गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी स्टडी ग्रुप। आप लोगों को पता ही है कि हमने मैथ्स का नंबर थ्योरी जो कि मास्टर कैडर का सिलेबस है वो शुरू किया हुआ है। इसके आप लोगों ने पहले 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें हमने डिवीज़न एल्गोरिथम किया था और दूसरे में यूक्लिडियन लेम्मा किया था, जीसीडी किया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। अब हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोगों ने यूक्लिडियन एल्गोरिथम स्टार्ट किया है। जो कि पहले था हमारे पास वो यूक्लिडियन लेम्मा था, ठीक है ना। वो क्या था? यूक्लिडियन लेम्मा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जिसे आप लोग पहले करते तो आए हैं। जैसे 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसी में ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज़ करके HCF निकाला होता था। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, इसे बाय डेफिनेशन समझेंगे। तो हमें पहले क्या दिया हुआ है कि गिवन एनी टू इंटीजर्स a एंड b, कि दो हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं। कंडीशन क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिथम, सेम वही जो हमने पहले किया था। तो क्या अप्लाई करना है हमने वहाँ पे? डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तब तक करते जाना है रिपीटेडली टू ऑब्टेन द सेट ऑफ रिमाइंडर्स। R1 से लेके Rn तक हमारे पास कंप्लीटली रिमाइंडर्स आएंगे। डिवाइड करने के बाद हम तब तक डिवाइड करते जाएंगे कि जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। जैसे डेफिनेशन क्या कहती है कि अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम रिपीटेडली टू ऑब्टेन ए सेट ऑफ रिमाइंडर्स R1, R2 एंड सो ऑन Rn डिफाइंड सक्सेसिवली बाय द फॉलोइंग रिलेशन। फॉलोइंग रिलेशन किसका है? ये वही डिवीजन एल्गोरिथम का रिलेशन है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1 अप टू कब तक डिवाइड करते जाएंगे? जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0। ये डिवीजन तो वही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि R1 R2 रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं, हमारे पास तो रिमाइंडर एक ही बचता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि जब हमने दो इंटीजर्स यहाँ से, जैसे A और B है, जिसका हम लोगों ने GCD निकालना है। जैसे GCD किसका निकालना है? हमने A और B का। जब हम A और B का GCD निकाल रहे हैं तो उसे निकालने के लिए ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपके पास यूज होता है। जो हमारे पास इंटीजर दिए हैं, हम उन्हें उनमें से जो बड़ा है, जैसे A क्या है, अगर किससे बड़ा है? B से, तो A को हम B से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास कोशेंट और रिमाइंडर तो आएगा ही। तो हम लोगों ने उस कोशेंट को Q का नाम दे दिया और रिमाइंडर को किसका नाम दे दिया? हमने R1। कोशेंट को Q1, रिमाइंडर को R1। अगेन जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है, ये बचा है ना, एक तो रिमाइंडर होगा और एक जिससे डिवाइड हो रहा है वो होगा। तो फिर हम जिससे डिवाइड हो रहा है उसको एलिमेंट को लेके चलेंगे और रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। फिर आपके पास एक कोशेंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। यही प्रोसेस। फिर हम अगले के रिमाइंडर को लेके चलेंगे और नेक्स्ट आगे यही प्रोसेस करते जाएंगे। तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। और जब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा वो आपका GCD होगा। हम लोग इस डेफिनेशन से ज़्यादा हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है तो ठीक है, वरना बाय एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या लेके चलते हैं? 2 नंबर्स लेके चलते हैं, जैसे कि 135 और 225। इन दोनों का क्या निकालना है आप लोगों ने? GCD निकालना है। तो GCD के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो नंबर बड़ा है इनमें से, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 225 है। 225 इज ग्रेटर देन 135। तो किससे डिवाइड करेंगे? 135 से डिवाइड करेंगे, 225 अंदर रहेगा। तो 225 अंदर, 135 बाहर, तो क्या आ जाएगा? 225 अंदर, 135, तो 1 पे गया, कितना आ गया? 90 रिमाइंडर आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के पास 135 जिससे डिवाइड कर रही हैं, रिमाइंडर भी आ गया और कोशेंट भी आ गया। तो हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इस फॉर्म में? 225 इज इक्वल टू 225
इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय कोशेंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर R1 कितना आ गया 90। तो रिमाइंडर क्या आया आपके पास 90। अगेन अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, मीन्स हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है R1 है हमारे पास। तो आगे क्या करेंगे, जो आपके पास B है, B क्या था यहाँ पे 135, तो हम क्या करेंगे अब 135 को डिवाइड करेंगे किससे R1 से। अब यहाँ पे जैसे B रोल कर रहा था, सॉरी A रोल कर रहा था, उसकी जगह पे B रोल अब करेगा। जिस जगह पे ये B रोल कर रहा था वहां पे B की जगह पे आपके पास R1 रोल करेगा। मीन्स आप अब किससे डिवाइड करोगे 90 से डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड करते हैं 135 अंदर, सेम पहले की तरह 90 बाहर, और फिर अगेन डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर बचा 45। तो कैसे, सेम पहले की तरह, ये आपके पास Q2 आ गया, ये Q1 था। जैसे पहले आपके पास क्या था, ये वाले आइटम क्या थी आपके पास B, तो ये तो B की B वैसे ही है। 90 क्या था आपके पास, पहले वाले का रिमाइंडर R1 था, तो ये क्या है आपके पास R2, ये क्या है R2। तो यहाँ पे पुट करते हैं मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ गई 45। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हमारे पास अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर यूक्लिडियन एल्गोरिथम फिर लगेगा। हमने ये प्रोसेस तब तक लगाना है जब तक आपके पास क्या आ जाता है 0, रिमाइंडर नहीं आता। तो फिर अगेन किसे लेके चलेंगे हम, R2 कोशेंट R1। अब जो पहले A था फिर B रोल कर रहा था, अब उसकी जगह पे कौन सी चीज रोल करेगी, जो आपके पास R1 है, मीन्स 90। और अब डिवाइड किससे करेंगे, सेम वही पहले की तरह प्रोसेस, R2 से 45। आप लोगों को क्लियर ही पता है कि 45 के टेबल पे 90 आता है किस पे 2 पे, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर क्या बच गया 0। यहाँ पे था R1, ये है R2 और ये है R3। पहले में रिमाइंडर 90, सेकंड में 45 और लास्ट में क्या बच गया आपके पास 45 के बाद 0 रिमाइंडर आया। तो अब ये प्रोसेस करने के बाद आप लोगों के पास रिमाइंडर जब 0 आ गया, तो जिस चीज से डिवाइड कर रहे थे मीन्स 45, ये इन दोनों एलिमेंट्स का क्या होगा जीसीडी। मीन्स जो आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 आने के टाइम पे आपका डिवाइजर है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वही आपका क्या होगा कोशेंट होगा, सॉरी कोशेंट नहीं, HCF और GCD। सो GCD ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू जो आपका रिमाइंडर बचा है वो क्या आ गया 45। तो अब तक तो आपको क्लियरली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। कब तक लगाना है, रिपीटेडली, टू ऑब्टेन द सेट ऑफ रिमाइंडर्स R1 R2 अप टू सो ऑन Rn। लेकिन कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा यूक्लिडियन एल्गोरिथम। नेक्स्ट है हमारे पास फिबोनाची नंबर्स। पहले हमने किया यूक्लिडियन एल्गोरिथम, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट आगे फिबोनाची नंबर्स। आपसे डायरेक्टली सीरीज देके पूछ सकते हैं कि ये कौन से नंबर है, जैसे फिबोनाची नंबर हो गए, फॉर्मेट नंबर हो गए, आगे करेंगे हम यूक्लिड नंबर हो गए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची नंबर्स कौन से होते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही होते हैं। मीन्स आपस में क्या होंगे, वो को प्राइम होंगे, सॉरी सारे के सारे प्राइम नहीं होंगे, लेकिन आपस में क्या होंगे को प्राइम होंगे। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जो पहले दो एलिमेंट है मीन्स F1 एंड F2, वो तो क्या होंगे 1 ही होंगे।
लेकिन आगे की सीरीज है जो, वो इन दो नंबर्स को ऐड करके नेक्स्ट बनेगा। जैसे 1 + 1 क्या बन गया 2, 2 + 1 क्या बना 3, 2 + 3 क्या बना 5, 3 + 5 8, 8 + 5 13 एंड 13 + 8 22। इसी तरह हमारे पास ये पूरी की पूरी सीरीज आगे की आगे चलती जाएगी। तो देखिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, f(1 + f(2) = 1 मीन्स फर्स्ट दो एलिमेंट्स क्या होंगे 1, लेकिन आगे की सीरीज कैसे बनेगी, fn + 2 = fn + 1 + fn मीन्स अगर हम n को क्या पुट करते हैं 2, तो क्या आएगा f(4) f(3) + f(2) मीन्स जो आपका फोर्थ एलिमेंट है वो किससे बनेगा, थर्ड एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट को ऐड करके। तो थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, देखें 2 और सेकंड एलिमेंट क्या है आपके पास 1 = क्या आ गया 3, तो ये क्या है आपका फोर्थ एलिमेंट। इसी तरह आप सारी की सारी सीरीज निकाल सकते हैं इन्हीं एक कंडीशन के ऊपर, मीन्स fn + 2 = fn + 1 + fn। तो एक और है इसमें देखने के लिए कि f जो ये नंबर्स हैं आपस में क्या होंगे, सारे के सारे को प्राइम होंगे, मीन्स जीसीडी ऑफ ईच ऑफ टू जैसे कि 2 3 3 5 कोई भी ले लें 8 13 इनका जीसीडी, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। जैसे 2 3 5 3 5 5 8 8 13, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स होने चाहिए, कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स। तो इनका जीसीडी क्या होगा आपके पास, सभी का 1 होगा, मीन्स सारे के सारे आपस में क्या होंगे, कंसेक्यूटिव फिबोनाची नंबर्स आपस में क्या होंगे, रिलेटिवली को प्राइम होंगे, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या है आपके पास फिबोनाची नंबर्स, आपने ये किसकी प्रॉपर्टी की है कि जो भी है ये फिबोनाची नंबर्स, अगर हम इनके कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं तो वो आपस में क्या होंगे आपके पास, सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे, जहाँ कह सकते हैं कि दोनों आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एलसीएम। आप सभी ये प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालते भी आए हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बार डेफिनेशन फिर से रिवाइज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। द एलसीएम ऑफ टू नॉन इंटीजर्स a एंड b इज द पॉजिटिव इंटीजर l, मीन्स एलसीएम क्या होगा, ये इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन उनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा l विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कंडीशंस क्या हैं, ये दो है कि जो दो इंटीजर्स जिनका हमने एलसीएम निकाला है वो दोनों ही से क्या करें, डिवाइड कर रहे हो, मीन्स एलसीएम को दोनों इंटीजर्स क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ए भी एल को डिवाइड कर रहा है, बी भी एल को डिवाइड कर रहा है। एंड सेकंड, अगर कोई और डिवाइजर है, मीन्स और मल्टीपल हमारे पास है, कोई और इन दोनों का कॉमन मल्टीपल निकल रहा है, जैसे कि m निकल रहा है और उन्हें a भी डिवाइड कर रहा है और b भी डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, चाहे वो कितने भी नंबर आए, वो सभी नंबर्स जो आपका ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला है आपने, l निकाला है, उससे सारे के सारे क्या होंगे, बड़े होंगे। मीन्स जो भी आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट का मतलब ही क्या है, छोटा सबसे, तो जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा वो सबसे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो थी एलसीएम की डेफिनेशन। आप लोगों ने पहले जीसीडी भी किया है, उसमें भी आपको यही डेफिनेशन इसी तरह की थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, जीसीडी क्या था, यहाँ पे अगर कोई आपको और इंटीजर मिलता था जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा था वो सबसे बड़ा होगा, मीन्स अगर कोई और मिलता है वो सारे क्या होंगे, उस इंटीजर से छोटे होंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अगर आपको कोई और इंटीजर मिलता है वो उस लीस्ट मल्टीपल नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। इसे हम डिनोट करते हैं एलसीएम को डिनोट करते हैं हम कैपिटल ब्रैकेट से, मीन्स बड़े ब्रैकेट से, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और जीसीडी को किससे डिनोट करते थे, राउंड ब्रैकेट,
होल ब्रैकेट से डिनोट करते थे जीसीडी, और ये क्या है आपके पास एलसीएम। ठीक है जी, तो ये तो थी लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम नंबर्स। आप सभी को प्राइम नंबर्स तो पता ही है, लेकिन हम फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, जो किसी भी और इंटीजर से डिवाइड ना हो रहे हो। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट जो किसी भी और नंबर से डिवाइड हो रहे हो। कंपोजिट नंबर्स जैसे कि 4, 6, 8, 10, ये सारी क्या है कंपोजिट नंबर्स है। जैसे कि ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 3 पे और 2 पे ये भी डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। लेकिन यहाँ इन दोनों सीरीज में 1 नहीं है, तो 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि आगे आपके जो भी थ्योरम्स आएंगी, जो भी आपके पास कंसेप्ट आएंगे, उन सभी में आप लोग इन्हीं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर से डील करेंगे। जैसे कि अब आगे आप लोग करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वहाँ पे भी आपको क्या यूज होगा, प्राइम नंबर्स यूज होंगी। अगर आप लोग इस एलसीएम में फैक्टर बनाते हैं, जीसीडी में फैक्टर बनाते हैं, वो भी आपके पास क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर आते हैं। किसी भी नंबर को हम अगर फैक्टर्स में लिखते हैं तो वो प्राइम फैक्टर्स में ही होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 10 के फैक्टर्स बनाए हैं, 2 × 5, तो ये फैक्टर्स बने, तो जो दोनों क्या है आपके पास प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह अगर आप 8 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 × 2 × 2, तो ये भी क्या है 2 2 2 मीन्स 2 भी क्या है आपके पास प्राइम नंबर है। सेम अगर आप 343 के फैक्टर बनाएंगे तो इसके भी क्या बनेंगे आपके पास 7 7 7, 7 × 7 × 7, तो ये भी 7 भी क्या है आपके पास एक प्राइम नंबर है। तो इसी तरह अगर आप कोई भी फैक्टर्स बनाते हैं तो वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स में ही डिवाइड होगा। अगर प्राइम फैक्टर जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, 2 2 है तो 2 की पावर्स में आ गए, यहाँ पे भी 7 की पावर्स में आ गए। पावर कोई भी हो सकती है, पावर जो है वो कंपोजिट भी हो सकती है, प्राइम भी, लेकिन अगर आप फैक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो फैक्टर है जो आपके पास बेस बन रहा है वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आप लोगों के पेपर में बाय डेफिनेशन बाय स्टेटमेंट ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको स्टेटमेंट दी हुई थी और पूछा था कि ये कौन सी थ्योरम है, तो वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहते हैं हमारे पास कि एवरी इंटीजर एनी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमने पीछे किया है कि प्राइम फैक्टर्स में हर एक नंबर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट लिखी है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन ओनली 1 वे। कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, मीन्स जो फैक्टर्स बनाएंगे हम उनके ऑर्डर से बिना, बाकी प्रोडक्ट सिर्फ क्या होगी, एक ही तरीका होगा उसे लिखने का, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर के ऑर्डर कोई भी हो सकता है फैक्टर्स का। जैसे कि हमने यहाँ पे 306 के फैक्टर बनाए हैं, पहले 2 पे, फिर 3 3 एंड 17 पे। इसके फैक्टर्स क्या बन गए 2 3 3 17। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग इस 306 को, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, इसे हम प्राइम फैक्टर्स, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक तरीके से। तो ये क्या है, इनका ओनली 1 वे है, मीन्स हम कोई भी और तरीका निकालें वो भी यही फैक्टर होंगे, किसी मर्जी तरीके से निकालो तो ये वो भी क्या होंगे, यही फैक्टर्स होंगे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मीन्स हम इन्हें इस तरह, जैसे यहाँ पे 2 का क्या है ऑर्डर 1, यहाँ पे 3 का ऑर्डर 1, 3 का ऑर्डर 1, 17 का ऑर्डर क्या है 1, लेकिन और इसे हम कैसे नहीं लिख सकते हैं 2
ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑर्डर 2। जैसे यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या लिख दिया हमने 3 का ऑर्डर 2, और मल्टीप्लाई बाई 17 का ऑर्डर भी क्या है 1। इन्होंने क्या कहा है कि प्राइम फैक्टर्स में तो हम सिर्फ एक तरीके से लिख सकते हैं लेकिन उनका ऑर्डर अलग हो सकते हैं। मीन्स अगर हम फैक्टर तो वही है, 2 प्राइम नंबर्स तो वही आएंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 17 है 17, लेकिन उनका ऑर्डर अलग हो सकता है। यहाँ पे ऑर्डर क्या था 1, यहाँ पे भी ऑर्डर तो 2 ही था लेकिन ब्रेक हुआ था 1 और 1 में, यहाँ पे हमने कंबाइन कर दिया। यहाँ पे 17 का ऑर्डर 1 है और यहाँ पे भी 17 का ऑर्डर 1 है। तो इस थ्योरम में भी यही कहा गया है कि अगर हम किसी भी इंटीजर को प्रोडक्ट में लिखते हैं, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कंडीशन क्या है, n शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये तो थी आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट 4th लेक्चर में करेंगे यूक्लिड थ्योरम और आगे कुछ और थ्योरम्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।